जय श्री कृष्णा सा। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ ये मैंने पहले राजस्थानी भाषा में बनाया था राजपुरोहित हनीश चैनल पर। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप इस वीडियो को पूरा हिंदी में बनाइए क्योंकि हमें मारवाड़ी नहीं आती है। तो आज मैंने ये पूरा वीडियो हिंदी में बनाया है, कुछ छोटा करके बनाया है, लेकिन आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सा। अरे ननद भाई साहब आप आओ आओ। हनिष्का दरी बिछा तो। हाँ भाई, ननद घर पे आई है लेकिन भाभी को तो कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ हाँ, नीचे ही बैठना पड़ेगा क्या? हे भगवान, मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। ओह नो। छोटे वाले भाई के घर पे तो इतने अच्छे सोफे हैं कि बैठो तो कमर को आराम मिल जाता है। आप अचानक से कैसे आ गए? हाँ तो अचानक से क्या, मैं अपने पीहर नहीं आ सकती अचानक से? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि पहले बता दे तो आपके भाई को सामने भेज देती ना लेने के लिए। अरे अरे बड़ी भाभी, अब रहने ही दो। ऐसे भेजने वाली होती जो तो भेज के मंगवा ही लेती ननद को। कभी कभी याद भी करते हो ननद को? नहीं नहीं ननद भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पता ही है, आपका भाई सेठ जी के आगे काम करता है, छुट्टी नहीं देते सेठ जी, तो कैसे जाए कहीं। ये सब तो ना बहाने हैं भाभी। आपने बहुत अच्छा किया आप आ गए, आपका ही तो घर है, आप तो बिना बोले भी आ सकते हो ना। प्रणाम करूँ बुआ सा? बस बस बस, ठीक है ठीक है। ये आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई, कोई रिश्ता विश्ता देखा कि नहीं देखा इसके लिए? नहीं नहीं ननद भाई साहब, अभी तो पढ़ाई कर रही है। पढ़ा रहे हो इसको? क्या करोगे बेटी को पढ़ा के? हैं क्या करोगे आगे जाके? घर में करना तो चूल्हा चौका ही है। वो इसके 10वीं में अच्छे नंबर आए ना, तो सबने बोला आगे पढ़ाओ, और तो पढ़ रही है अभी। अरे कितने भी अच्छे नंबर आ जाए क्या फर्क पड़ता है? देखो भाई, अब तुम लोगों को रिश्ता तो तुम लोगों जैसा ही मिलेगा, है ना? कोई अमीर तो मिलने से रहा ना। और जब खुद के जैसा ही मिल रहा है तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि शादी आज करो या कुछ दिन बाद करो। या बुआ सा पानी आरओ का लेके आई है ना? ननद भाई साहब, अब हमारे घर में कहाँ आरओ फ्रिज है। ओह नो। आप तो जानते ही हो, हम तो जैसे तैसे बस घर चला रहे हैं। आपका भाई मेहनत मजदूरी करता है, मैं भी ये घर में कुछ काम करती हूँ, तब कहीं जाके 4-4 बच्चों का पेट भरता है। तो फिर रहने दे। मैं तो है ना, क्या है कि आरओ और फ्रिज का पानी ही पीती हूँ। अभी जाऊंगी ना छोटी वाली भाभी के घर पे, वहां पी लूंगी। उनके तो आरओ भी लगा हुआ है और फ्रिज भी है। आहा। बेटा, ऐसा कर बुआसा के लिए चाय बना दे। अब चाय कौन पीता है आज के टाइम में? है सब कॉफी पीते हैं आजकल तो, और कॉफी तो आपके घर में होगी नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, ऐसा कर, है ना, रसोई में डब्बे में पैसे पड़े होंगे, जाए दुकान से कॉफी का पैकेट लिया और कॉफी बना दे। कॉफी मंगवा लोगे तो क्या होगा, दूध तो वही पतला सा है ना आपके घर पे। रहने ही दो आप तो। मैं तो अभी छोटी वाली भाभी के घर पे जाऊंगी ना, वहां पे आराम से कॉफी पी लूंगी। बहुत अच्छी कॉफी बनाती है छोटी वाली भाभी। मैंने सुना था अभी छोटे वाले भाई ने एक और फैक्ट्री खोली है। मेरे तो ससुराल तक खबरें आती है वहां की, सब इतनी तारीफें करती है छोटे वाले भाई भाभी की। और हम भी बताते हैं वही हमारा भाई ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप बड़े भाई भाभी का जिक्र आता है ना, वैसे ही तो मुझे चुप हो जाना पड़ता है। अब ननद भाई साहब, आप तो जानते ही हो कि आपके बड़े भाई ने छोटे वाले देवर जी को पढ़ाने लिखाने के लिए कितना कुछ किया है। माँ बाबूजी के बाद उन्होंने ही तो उनको पढ़ा लिखा के इस लायक बनाए, और बस उनको इस लायक बनाते बनाते वो खुद ऐसे ही रह गए। अब ये सब बातें कौन देखता है कि किसने किसके लिए क्या किया कितना किया, कोई याद नहीं रखता। बस सच्चाई तो ये है कि छोटे वाले भाई भाभी आज बहुत पैसे वाले हैं और उनकी वजह से हमारा भी मान सम्मान है। लेकिन बाकी अब तुम लोगों के बारे में तो क्या ही बोले। चलो ठीक है, मैं थोड़ा है ना छोटी भाभी के घर पे जाके आ जाती हूँ, है ना? हाँ पर बैग तो अंदर रख दो आपका। नहीं नहीं, बैग तो मैं छोटी वाली भाभी के घर पे ही रखूंगी। उनके घर पे क्या है कि कमरों के अंदर ही बाथरूम बने हुए हैं ना, तो दिक्कत नहीं होती है नहाने धोने में। आपके यहाँ तो घर से बाहर बाथरूम है, और मैं वहीं रखूंगी। एक ही है सब। और हाँ, ये मत कहना कि ननद भाई से आए थे कुछ लाए नहीं, मैं तो जल्दबाजी में आई इसलिए कुछ लेके नहीं आई हूँ। अरे कोई बात नहीं भाई। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ छोटी वाली भाभी के घर। माँ, ये बुआ सा ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं अपने साथ?
छोटे वाले अंकल आंटी की इतनी बड़ाइयाँ करते हैं और हमारे घर के बारे में। अरे बेटा, इंसान की क्या औकात वो किसी में भेदभाव करे। ये भेदभाव तो पैसा करवाता है। तो क्या पैसा ही सब कुछ होता है माँ? सब के लिए नहीं है बेटा, लेकिन कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास जितना पैसा, उसके उतने ज़्यादा रिश्तेदार। अगर इतनी नफरत है हम लोगों से तो फिर आते ही क्यों हैं यहाँ पे? ऐसे नहीं बोलते। अच्छा छोड़, मैं वो ननद बाईसा को खाने के लिए बोलना ही भूल गई। ऐसा कर, तू जाके बोला उनको कि माँ उन्होंने आपके घर का पानी तक नहीं पिया और आप उनको खाने पे बुला रही हो। वो उनके ऊपर है कि वो किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमारा व्यवहार कैसा है। क्या ज़रूरत है? और दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, कभी ना कभी बदल ही जाएंगे, क्योंकि रात के बाद में सवेरा तो आता ही है। आंटी के घर पे मैं नहीं जाऊंगी। अरे तो तुझे कौन सा उनके घर पे बैठना है, बस बोल के वापस ही तो आना है। बोल देना कि बुआ सा खाना खा लेना, जा। आपको पता तो है ना वहाँ जाने पर वो कैसे मुंह बिगाड़ती है और क्या क्या सुनाती है। मैंने बेटा वो बात नहीं है, अपना फर्ज बनता है। बहन बेटी घर पे आई है तो खाने को बोलने का अपना फर्ज है। जा तू बोल के आ। छोटी वाली भाभी। कौन है? लो भला, ननद आई है और पूछ रहे हो कौन है। मैं हूँ। ओ, आप हो क्या ननद बाई साहब? हाँ। आप किस लिए आ गए? मुझे तो ना आप लोगों की इतनी याद आई कि मैं तो भागे भागे बस चली आई मिलने के लिए। आहा। सोफे तो बड़े अच्छे हैं। बड़ी वाली के घर पे तो नीचे बैठ के कमर में दर्द ही हो गया। ये कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ये अभी दिवाली पर नए ही लिए हैं। अच्छा, वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं तो बहुत खुश होती हूँ, अपने ससुराल में इतनी तारीफें करती हूँ। मेरा छोटा वाला भाई ऐसा, छोटी वाली भाभी ऐसी। मेरी भतीजी कहाँ है, दिख नहीं रही है। हाँ, वो अपनी सहेलियों के साथ में गई है घूमने के लिए। अच्छा, जाना भी चाहिए, यही तो उम्र है घूमने की, खेलने कूदने की है। अभी भेजना, अभी शादी मत करना इतनी जल्दी है, अभी उम्र ही क्या है उसकी। ये छोटी वाली भाभी, ये देखो मिठाई का पैकेट, ये लो रख लो, है ना। बड़ी वाली को तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, अब क्या दे, वापस सीख में क्या देती है ना। आपके लिए लेके आई हूँ, बच्चे खा लेंगे, है ना। ठीक है रख दो। वैसे मेरे बच्चे तो मिठाई विठाई के मुंह ही नहीं लगाते। घर में इतनी मिठाइयाँ पड़ी रहती है फ्रिज में, कौन खाता है। अरे छोटी वाली भाभी, गाड़ी के अंदर आई हूँ, सर चढ़ गया। ऐसा करो थोड़ी सी कॉफी बना दो। कॉफी तो क्या है कि अभी खत्म हो गई है। वो महीने का राशन का सामान एक साथ ही आता है ना, तो 1 तारीख को आएगा और सब लोग कॉफी पीते हैं, तो आज इस बार थोड़ी जल्दी खत्म हो गई। ओह नो। अच्छा, तो चाय पत्ती तो होगी, चाय बना दो। पर मेरे ख्याल से दूध भी आज शाम को ही आएगा। आज क्या है कि थोड़ा दूध कम ही लिया था ना, बच्चे पीते नहीं है इतना, तो फिर शायद वो भी खत्म हो गया है। बुआ सा, तो यहाँ किस लिए आई है? वो माँ ने बोला है कि आप खाना वहीं पे खा लेना, बस वही कहने के लिए आई थी। नहीं नहीं, मैं तो छोटे वाले भाई के घर पे ही खाऊंगी, छोटी वाली भाभी के पास ही। जरूरत नहीं है मेरा खाना बनाने की। जा। ये सोफे, ये पर्दे, ये सब हम अभी दिवाली पर नए ही लेके आए हैं। क्या है कि मुझे सालों साल उन्हीं पुरानी चीजों के साथ में रहने की आदत नहीं होती। देखा छोटी वाली भाभी, माँ ने पीछे के पीछे भेजा है देखने के लिए कि क्या क्या लेके आई है। बताओ कितनी चालाक है ये दोनों माँ बेटी। पर मेरा तो बहुत सर दुख रहा था। अभी वो क्या है ना कि अब देखो दोपहर का टाइम हो गया है ना, और ये तो मेरा खाना खाने के बाद में आराम करने का टाइम होता है, तो मैं अभी तो आपसे ज्यादा बातें नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप बड़ी वाली के घर चाय पिया हो। हाँ ठीक है, पी के आ ही जाती हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी वो क्या समझेगी है। मेरा बैग पड़ा है यहीं पे, है ना। मैं पी के आती हूँ चाय। हाँ हाँ जरूर। बड़ी वाली भाभी, अरे ननद भाई साहब, ऐसा करो 1 कप चाय बनवा दो। हनिष्का बेटा, बुआसा के लिए चाय बना के लाना। छोटी वाली चाय कॉफी दोनों बना रही थी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा फिर कहीं वो बड़े वाले बुरा नहीं मान जाए, इसलिए वापस आई हूँ। लीजिए बुआसा, जल्दी हाथ पीले कर दो इसके, ज्यादा छूट मत दो। क्यों बुआसा, हम गरीब हैं इसलिए? हम गरीब हैं इसलिए हमें ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, है ना।
बुआ सा, मैंने सुना था कि बहनों के लिए सब भाई बराबर होते हैं, लेकिन आपको देख के पता चला कि कुछ बहनें तो पैसों के खातिर भाइयों में भी भेदभाव कर लेती है। जिस भाई के पास में ज़्यादा पैसा है उसकी बड़ाइयाँ, जिसके पास में पैसा नहीं है उसकी बुराइयाँ। अनिष्का, माँ क्या गलत कह रही हूँ मैं? अभी जब मैं छोटी आंटी के घर पे बुआसा को खाने के लिए बोलने गई थी, तब देखा मैंने कि पैसे वालों के घर के अंदर इनकी कोई इज्जत ही नहीं थी। और माँ ये बोल रहे हैं ना कि ये तुम्हारा मन रखने के लिए यहाँ चाय पीने आए हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल छोटी वाली आंटी ने इनको चाय पिलाई ही नहीं। इतना भेदभाव क्यों करते हो बुआ सा कि एक भाई के घर पे जाते हो तो मिठाइयों के पैकेट लेके जाते हो, एक भाई के घर पे आते हो तो मुंह से अच्छा बोलते भी नहीं हो। ऐसा पैसा भी किस काम का बुआ सा, जो ना आपको इज्जत देता है ना आदर देता। चुप करो, क्या बोल रही हो तुम? अमीर लोग चाहे इनकी कितनी भी बेइज्जती करें, लेकिन ये लोग फिर भी अमीरों के तलवे चाटेंगे, और गरीब चाहे कितना भी मान सम्मान दे दे, लेकिन फिर भी ये उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करेंगे। वाह बड़ी भाभी वाह, यही संस्कार सिखाए हैं अपनी बेटी को। इसको तो ये भी तमीज नहीं है कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। अपनी ननद का अपमान करवा रही हो अपनी बेटी से। अरे नहीं नहीं ननद भाई, सब बच्ची है। अरे एक तो माँ बाबा के जाने के बाद में मैंने तो सोचा था कि भाई भाभी के घर जाएंगे, और यहाँ आके तो भतीजियों से अपमान करवाना पड़ रहा है। अनिष्का तुम चुप हो रही हो कि नहीं? कोई जरूरत नहीं है भाभी, 5 पकवान खिला दिए आपकी बेटी ने मुझे। मैं जा रही हूँ वापस छोटी भाभी के घर पे। मैं तो यहाँ पे ऐसे ही चली आई थी। वैसा सुनो तो। जाने दो ना माँ, ये सब बोलने की क्या जरूरत थी तुझे? ऐसा क्या गलत कह दिया माँ? जो देखा था, जो सच था वही तो कहा मैंने। बेटा तू नहीं जानती, अमीर चाहे कितने भी बड़े बोल बोले वो सब छुप जाते हैं, लेकिन अगर गरीब कुछ सही भी बोलेगा ना तो उसको बड़ा चढ़ा के दुनिया के सामने लाया जाता है। पता नहीं अब इस बात का क्या क्या बतंगड़ बनेगा। हाँ मम्मी, अरे सुनो तो। अरे मम्मी, मेरी ननद आई थी अभी। इसलिए क्या मम्मी, वो कहावत है ना कि गुड़ को देख के मक्खियां भिनभिनाती हुई आ ही जाती है। बस वही बात है, यहाँ पैसे नहीं देखे कि टपक पड़ती है आके। जो बड़े वाले भाई के घर पे तो नहीं रुकती है जाके, है ना? अरे नहीं मम्मी, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। मैंने तो चाय नाश्ता खाना वाना कुछ भी नहीं पूछा, उल्टा आगे से चला के चाय कॉफी के लिए बोली तो भी मैंने मना कर दिया। मैंने कहा दूध ही नहीं है। मम्मी आपको पता है वो इतनी बेवकूफ निकली कि मान भी गई कि दूध नहीं है, जबकि उसको ये नहीं पता कि हम अमीरों के घर में दूध की कमी है क्या। फ्रिज के अंदर 2-2 भगोले भर के पड़ा है दूध। हाँ हाँ, बाद में बात करती हूँ मम्मी। पी आए चाय बड़ी भाभी के घर पे? भाभी चाय तो पी के आई हूँ, लेकिन साथ ही साथ में कुछ सीख के भी आई हूँ। क्या मतलब? आज मुझे पता चला भाभी कि सिर्फ पैसा देख के, अमीरी देख के किसी के पीछे भागने से सिर्फ और सिर्फ अपमान मिलता है, लेकिन गरीब के घर में चाहे पैसा ना हो लेकिन प्यार और इज्जत जरूर मिलती है। चलती हूँ भाभी, बड़ी वाली भाभी के घर पे ही रुकूंगी। बड़ी भाभी, हनिष्का ने जो कहा उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बच्ची समझ के माफ़ कर दो, भतीजी है आपकी। मेरी भतीजी सही कह रही थी भाभी, मैंने जो कुछ भी बुरा भला कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर देना भाभी। वो ऐसा, अगर मैंने गुस्से में आपको कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, अगर कभी बड़े रास्ता भटक जाए तो छोटों को भी हक है कि वे उन्हें सही रास्ते पे ले आए। हमारा घर आपके लिए हमेशा खुला है ननद भाई साहब।